अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खालिद और आपका एक बार फिर से खुश आमदीद है मेरे इस चैनल फ्रेंड्स क्लब टेक में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं गूगल क्रोम की एक न्यू अपडेट के हवाले से। गूगल क्रोम की बात कर रहा हूँ और जितने ब्राउज़र हैं उनकी बात नहीं कर रहा। गूगल क्रोम की जो न्यू अपडेट आई है, आज हम उसके हवाले से बात करने वाले हैं। न्यू फीचर उसने जो है वो अपडेट किया है। फीचर कह लें या फिर कह लें कोई न्यू टूल है, या समझ लें कोई नया फंक्शन उसने ऐड किया है अपने ब्राउज़र में। क्यूआर कोड के हवाले से हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, उस वीडियो को देखें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। क्योंकि इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद उम्मीद है आपको जो है बात को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो पहले उस वीडियो क्लिप को देख लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो जी, सबसे पहले आप अपने आएंगे मोबाइल के जो है प्ले स्टोर में आके यहाँ पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे। ये देखें, क्यूआर कोड रीडर, क्यूआर बार कोड स्कैनर। मतलब ये आपने क्यूआर कोड्स लिख के सर्च करेंगे इस तरीके से और एप्लीकेशन आपके सामने आएंगी। ये पहली पहली एप्लीकेशन है क्यूआर कोड रीडर, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी एक इंस्टॉल की हुई है तो इसलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ओपन की मैंने एप्लीकेशन। अब ये देखें, यहाँ पे ये कोड है। मैंने इसको जैसे स्कैन किया तो देखें एक लिंक मेरे सामने आ गया। मैंने जस्ट जो है इस पर ओपन पे क्लिक किया और ये देखें मुझे कोई लिंक टाइप नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। ये देखें मेरी वीडियो जो है वो प्ले हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम, तो ये देखें ये हो गई, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से ये एक बॉक्स है मेरे पास, मैं इसको जो है इस पर देखें एक कोड है, मैं इसको करके देखता हूँ। ये देखें एक और मेरे पास आ गया, मैंने इसको ओपन किया, ये ब्राउज़र पे ओपन किया तो ये देखें ये मुझे एक वेबसाइट पे ले आया। ठीक है, यहाँ पे ये मुझे एक वेबसाइट पे ले आया। ये इंक्वायरी शुमारी ये बात की चीज़ें हैं, इसको आप छोड़ें। और ये मेरा मोबाइल का बॉक्स है, इस पर मैं ट्राई करता हूँ। ये देखें इस पर भी बना हुआ है। सॉरी, गलत कर दिया मैंने। यहाँ ये फोकस नहीं हो पा रहा। हो गया, ये देखें ये किया मैंने, वेब सर्च पे क्लिक किया, ये देखें ब्राउज़र पे। अब ये देखें एक वेबसाइट मेरे सामने आ गई। तो चलिए, तो दोस्तों वीडियो क्लिप आपने देख लिया है। इसमें मैंने क्या आपको दिखाया कि इसमें मैंने आपको जो है एक हार्ड कॉपी मेरे पास मौजूद थी, ये वाली, मतलब एक पेपर है मेरे पास, इस पे आपको ये कोड नज़र आ रहा होगा। मैंने मोबाइल से इसकी पिक्चर बनाई और जैसे ही मैंने मोबाइल पे इसकी पिक्चर बनाई तो एकदम जो है मेरे यूट्यूब की जो वीडियो है वो मोबाइल में ऑटोमेटिकली प्ले हो गई। अब ये कैसे हुआ? उसके बाद फिर मैंने जो है मैंने एक प्रोडक्ट परचेज़ किया था, माइक। इसकी मैंने यहाँ पे एक कोड था, ये देखें, इसकी मैंने पिक्चर बनाई, एकदम से मैं एक और वेबसाइट पे चला गया ऑटोमेटिकली। फिर मैंने ये अपने जो है ये मेरे पास मोबाइल है, इस कोड की मैंने पिक्चर बनाई। पिक्चर बनाने से ये ऑटोमेटिकली मैं एक और वेबसाइट के ऊपर चला गया मोबाइल पे। अब ये सब कुछ क्या है, ये कैसे हो रहा है, तो इसी हवाले से मैं बात करूँगा। इसे हम कहते हैं क्यूआर कोड, मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसके अंदर जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा, बेसिकली एक छोटा सा कोड है, पर इसके अंदर जो है बहुत सारी मालूमात मौजूद होती हैं जहाँ तक हम अपने यूज़र को भेजना चाहते हैं। तो ये एक शॉर्टकट तरीका किस्म का समझ लें कि आज का एक लेटेस्ट दौर का एक नया शॉर्टकट तरीका है। ये वैसे तो काफ़ी अरसे से जो है क्यूआर कोड्स इस्तेमाल हो रहा है हर जगह पे, लेकिन जो है अब हम इसको जो है गूगल क्रोम वालों ने प्रॉपर ही तौर पे जो है अपनी जो है अपने एक सेटिंग्स में इन्होंने रख दिया है, अपना एक न्यू टूल इन्होंने रख दिया है। तो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसको हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो है लागू कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का, किसी भी यूट्यूब पेज का, किसी भी जगह का हम जो है क्यूआर कोड बना सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं जिनको नहीं पता बिल्कुल भी कि क्यूआर कोड होता क्या है। बेसिकली कि जैसे आप जो समझ लें कि हमने कोई वेबसाइट ऑन की हुई है यूट्यूब की, ठीक है ना, यूट्यूब हमने ऑन की हुई है, तो यूट्यूब को ऑन करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे www.youtube.com, फिर इंटर करेंगे, एक वेबसाइट आपके सामने आएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपकी वेबसाइट ओपन होगी। तो एक तो तरीका है ये। अब जो दूसरा तरीका एक आया है वो क्या है कि वो जो www.youtube.com हम लिखते हैं पहले, अब उसको हमें लिखना नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, उसका एक क्यूआर कोड बना के रख लेंगे।
जैसे ही हमने उसको ऑन करना पड़ेगा, हम उसको जो स्कैन करेंगे अपने मोबाइल से और एकदम जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये तो मैं एक वैसी नॉर्मली वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो बेसिक मकसद है इसका वो है प्रोडक्ट्स के हवाले से, इंफॉर्मेशन के हवाले से, मुख्तलिफ वेबसाइट्स तक रसाई हासिल करने के हवाले से शॉर्टकट तरीके से जल्दी से। तो ये तो यूट्यूब तो मैं ऐसे ही बस बता रहा हूँ ताकि आपको बात थोड़ी सी समझ में आ जाए। तो ये देखें, ये मोबाइल्स वगैरह पे जो मैंने जो आपको दिखाया है कि मोबाइल पे क्यूआर कोड इस्तेमाल हो रहे हैं, ताकि जैसे ही मैंने मोबाइल पे क्यूआर कोड स्कैन किया तो वो हमें एक वेबसाइट पे ले गया। वहाँ पे हमें डिटेल देखने को मिली मोबाइल के हवाले से कि मोबाइल कौन सा है, क्या है, किस कंपनी का है, इस तरह की सारी डिटेल्स वहाँ पे मौजूद होती हैं। फिर ये मैंने आपको एक और प्रोडक्ट दिखाया। ये काफ़ी जो भी आप प्रोडक्ट वगैरह आजकल ख़रीदेंगे तो सारी जगह पे आपको देखने मिलेगा। आजकल तो जो है हमारी जो पेमेंट की ट्रांजेक्शन्स वगैरह भी हो रही हैं इवन के, वो भी अब क्यूआर कोड के थ्रू हो रही हैं। आप किसी मॉल वगैरह में शॉपिंग करने चले जाएँ, वहाँ आपको क्यूआर कोड नज़र आने लग गए कि आप अपनी जो ट्रांजेक्शन है उसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है जो है क्यूआर। तो हमारे ये किस काम आ सकता है, जैसे आपने जो है अपनी कोई वेबसाइट का लिंक किसी को शेयर करना है तो आप क्या करेंगे, आप उस पूरी वेबसाइट का लिंक कॉपी करेंगे और जो है सॉफ्ट कॉपी में तो आप जो है बहुत आसानी के साथ जो है वो भेज सकते हैं और हर कोई बंदा जो है उसको ओपन कर सकता है। तो इस क्यूआर कोड से जो है हमें हार्ड में बड़ी आसानी हो जाती है। सॉफ्ट में अच्छा, सॉफ्ट में तो बहुत ही आसान है कि आपने कोई भी जो है किसी भी वेबसाइट का लिंक कॉपी किया और आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आपने किसी भी दोस्त को शेयर करना है, आप उसकी चैट में जाकर उसे शेयर करेंगे तो लिंक उसके पास आएगा, वो लिंक पे क्लिक करेगा और जो है उस वेबसाइट तक या उस प्रोफाइल तक जो आप उसको दिखाना चाह रहे हैं, ब्लॉग दिखाना चाह रहे हैं, कोई वीडियो दिखाना चाह रहे हैं, वो जाहिर है डायरेक्ट आपने लिंक दिया हुआ है तो उस लिंक के थ्रू वो उस तक पहुंच जाएगा और उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है ना। ये तो हो गया सॉफ्ट मतलब यानी व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक मैसेंजर हो गया, फेसबुक हो गया, ग्रुप्स हो गए, ये वाली चीज़ें मतलब ये सॉफ्ट में हमारी ये ईमेल्स के थ्रू हमने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, तो इसको हम बेसिकली सॉफ्ट में कहते हैं। तो हार्ड ये हो गया कि अभी जो पेपर पे लिखा हुआ ये हार्ड कॉपी है, हमारे पास फिजिकल कॉपी है। अब हम इसके ऊपर अगर बिलफर्ज करें कि आपने ये एक असाइनमेंट बनाई हुई है, इसको असाइनमेंट समझ लेते हैं, पूरी ये भरी हुई है पेज से, और आपने यहाँ पे रेफरेंस देना है किसी वेबसाइट का, ठीक है ना, उसके अंदर। अब आपने उस वेबसाइट का रेफरेंस देंगे, अब आप किस तरीके से देंगे कि अब आप उस पूरी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। पूरी वेबसाइट का लिंक जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो फिर अब जो चेक करने वाला है वो कैसे चेक करेगा जी, वो अपने ब्राउज़र में जाएगा, फिर सारे पूरा लिंक वो कॉपी टाइप करके जो है अपने मोबाइल पे फिर उसको एंटर करेगा, और उसके बाद में खुदा न खास्ता अगर कोई लिंक गलत तरीके से टाइप हुआ तो वो कहीं से कहीं पहुंच भी सकता है। पहली बात है वो सही तरीके से उसे खोलने में से काफ़ी टाइम बंदा जो है ना थोड़ा सा हेजिटेट फील करता है, इतना लंबा लिंक होता है। लिंक ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें इस तरीके के लिंक्स होते हैं। तो अब इस तरीके के जो लिंक्स हैं वो आपको खुद भी टाइप करने में जो है ना अलकसी महसूस होती है। तो अब ये नई चीज़ है क्यूआर कोड, आप चाहें डायरेक्ट उस वेबसाइट का, उस प्रोफाइल का जो है क्यूआर कोड क्रिएट करें और उसको हार्ड कॉपी की सूरत में भी प्रिंट में निकाल दें, कोई मसला नहीं है। अब जिसने आपकी वो देखनी है, आपने वो रेफरेंस देना है, आप बजाय उस वेबसाइट का लिंक लिखने के आप वो क्यूआर कोड का ठप्पा कोने में लगा दें छोटा सा। ये तो बहुत बड़ा मैंने बनाया हुआ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आप इतना सा भी ये जो है यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे साइड पे दे सकते हैं। अब वो क्या करेगा, बंदा चेक करने वाला या जिसको इन्फॉर्मेशन आपने भेजनी है वो जो है जस्ट अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन की एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करेगा उसके अंदर। वो तो ऑलरेडी उसके पास इंस्टॉल होगी, इतने पुराने तो बच्चे तो आजकल कोई भी नहीं है कि लेटेस्ट दौर चल रहा है, जदीद दौर है, तकरीबन तमाम लोगों को इसका मालूम होगा। जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता रहा हूँ। तो वो क्या करेंगे, आपको जो है प्ले स्टोर से जो है ना एक एप्लीकेशन मिल जाएगी क्यूआर कोड स्कैनर की। तो बहुत सारी एप्लीकेशन से कोई भी डाउनलोड कर लेंगे, बहुत ही 5-6 MB 10 MB की एप्लीकेशन होती है, इससे ज़्यादा की नहीं। प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगी, बस लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर भी इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, वो स्कैनर से ना इस कोड को स्कैन करेगा, इसको स्कैन करेगा और डायरेक्ट वो उस वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। मतलब वो वेबसाइट उसके पास डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, बजाय उसको कि वो लिंक कॉपी करे, लिखे, टाइप करे, जो कुछ भी करे, इतनी मेहनत करे, तो वो इन सब चीज़ों से बच जाएगा। और आपको लिंक भी यहाँ आपने जो है इतना बड़ा लिंक भी आपको देना नहीं पड़ेगा, छोटा सा क्यूआर कोड, और यहाँ आप बेतहाशा कोड भी बना सकते हैं, जितने मर्जी आप बना लें। एक तो ये, और दूसरा वो जो क्यूआर कोड है आपका, वो आपके पास इमेज की सूरत में भी हो सकता है, तस्वीर की सूरत में। मतलब आपने किसी को कुछ सीक्रेट पैगाम भेजना है तो आप उसका एक क्यूआर कोड बनाएं अपनी उस इंफॉर्मेशन का, और उसको क्रिएट करके उसके बाद जो है अपना जो है आप उसको आगे शेयर कर दें पिक्चर को, कि जिसको आपने भेजनी हो। तो डायरेक्ट वो बंदा जब उसको क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो उसके बाद, लेकिन इमेज उसी को भेजनी है जिसको आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। जब वो उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो वो डायरेक्ट उसके पास इन्फॉर्मेशन वो ओपन हो जाएगी।
तो इस तरीके से ये QR कोड जो है काम आता है स्टूडेंट्स के लिए, तो काफ़ी, तो खास तौर पे काफ़ी अच्छा है। अब ये कैसे हम QR कोड क्रिएट कर सकते हैं गूगल क्रोम पे, ये कहाँ है, तो मैं आपको ये स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको ये किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हम आ गए हैं अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, ठीक है। अगर आपने मोबाइल पे करना है तो मोबाइल पे भी आप इजीली कर सकते हैं, बहुत आसान है। आपको उस पर क्या करना पड़ेगा, आपको जो गूगल क्रोम होगा आपका मोबाइल में, उसको डेस्कटॉप मोड पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं ये अपना ब्राउज़र ऑन कर लेता हूँ। डेस्कटॉप मोड मतलब इस तरीके के मोड पे लाना पड़ेगा, जिस तरह ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है कंप्यूटर की, तो सेम इसी तरीके की जो स्क्रीन है वो आपके मोबाइल पे नज़र आएगी। उसके बाद आपके पास वो ऑप्शन नज़र आएगा। अब आपको अगर नहीं पता है कि डेस्कटॉप मोड हम कैसे ऑन करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो आप जो है फिर उसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, तो उसमें मैंने बताया कि डेस्कटॉप मोड क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो उस वीडियो का लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने ये अपना जो है क्रोम ब्राउज़र ये ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे कोई भी जा रहे हैं, बिलफर्ज एक वेबसाइट हम लिख लेते हैं, facebook.com लिख लें, या बल्कि ऐसा करते हैं यूट्यूब ही ओपन कर लेते हैं। तो ये यूट्यूब मैंने ओपन कर ली। अब ये देखें यूट्यूब ये आ गई है। मैं जो है अपना जो है किसी को अपने पेज के ऊपर लाना चाहता हूँ, अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर लाना चाहता हूँ। अगर मैं किसी को कहूँगा ना कि यार मेरा चैनल जो है उसका नाम है फ्रेंड्स क्लब टेक, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो, तो हो सकता है, लेकिन मेरा चैनल तो ये है कि सर्च में आ जाता है, टॉप ऑफ द सर्च है मेरा चैनल, फर्स्ट में मेरा चैनल आ जाता है। बिलफर्स किसी भी नए दोस्त का चैनल है वो नहीं है टॉप लिस्ट में, सर्च में नहीं आता, तो फिर वो कैसे करेगा, क्योंकि नया बंदा जब सर्च करेगा यूट्यूब पे उसको तो मिलेगा ही नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, देखिए अब ये देखिए ऊपर एक लिंक क्रिएट हो गया, या तो हम उसको ये लिंक दे दें, यहाँ से कॉपी करें और ये वहाँ पे उसको जो है लिंक शेयर कर दें सॉफ्ट में। अब हम हार्ड में देना चाह रहे हैं, तो हार्ड में हम किस तरीके से देंगे, इस तरीके से भी दे सकते हैं QR कोड के ज़रिए, और नॉर्मल लिंक के ज़रिए भी शेयर कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं QR कोड के ज़रिए। देखिए जैसे ही हमने लिंक के ऊपर क्लिक किया तो आपको वहीं पे सर्च बार में ही एक ऑप्शन नज़र आएगा, ये देखें ये बॉक्स सा बना हुआ है, इस पे देखें लिखा हुआ है क्रिएट QR कोड फॉर दिस पेज। इस पेज का आप QR कोड जो है वो क्रिएट कर लें। तो अब हम कैसे करेंगे, हमने जस्ट सिंपली से इसके ऊपर एक क्लिक करना है, ये देखें क्लिक किया, ऑटोमेटिकली इसने जो है हमारा जो है वो स्कैन QR कोड वो हमारा कोड जनरेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने किसी को शेयर करना है, यहाँ से कर देंगे डाउनलोड पे क्लिक। जैसे ही हम इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये देखें हमारी जो है ये पिक्चर आ गई, हम इसे ओपन कर लेंगे, ये देखें हमारी ये पिक्चर बन के QR कोड हमारे सामने आ चुका है। अब हम इस पिक्चर को किसी को भी शेयर कर दें, आप इसका प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, आप सिंपली इसका प्रिंट निकाल लें। प्रिंट निकालने का तरीका तो आपको यकीनन आता ही होगा, तो आप इसका प्रिंट निकाल के भी लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी वेबसाइट का, ये सिर्फ ये नहीं है कि ये एक वेबसाइट है, ये देखें जैसे ही मैंने गूगल पे क्लिक किया यहाँ पे QR कोड इसका आ गया। जैसे ही मैंने ये फेसबुक पे जाके मैंने ऑन किया, मैंने फेसबुक पे क्लिक किया, देखें इसका QR कोड ये आपके सामने आ गया। तो जितनी भी आपकी वेबसाइट्स हैं सबके को QR कोड ये जो है क्रिएट कर देगा। पहले हमें जो है मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाके QR कोड बनाने पड़ते थे, लेकिन अब जो है इसने ये न्यू फंक्शन खुद ही इसने टूल जो है वो ऐड कर दिया है अपने ब्राउज़र में, तो अब हमें जो है अलग से करनी नहीं पड़ेगी। और हाँ, जिनके पास ये नहीं आ रहा QR कोड, वो सबसे पहले जो है अपने ब्राउज़र को जो है गूगल क्रोम के ब्राउज़र को उसको अपडेट कर लेंगे। अपडेट कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी QR कोड के हवाले से। मजीद अगर आपको कोई सवाल है तो आप फिर मुझे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, या मुझे कर दें आप इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाएं, लिंक पे क्लिक करें, मुझे फॉलो करें, मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर आप हमारे इस चैनल फ्रेंड्स क्लब टेक पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर सकें रेगुलरली। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।